नमस्कार, मेरा नाम है आसुमन कैफ और आप मीरापुर विधानसभा के बारे में वहाँ काफ़ी कुछ इस समय इंटरेस्ट रख रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर मीरापुर विधानसभा में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय बाई इलेक्शन हो रहे हैं। बाई इलेक्शन में मीरापुर मुजफ्फरनगर जनपद की विधानसभा सीट काफ़ी हॉट सीट बन गई है और बहुत अधिक संख्या में यहाँ नेताओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। यहाँ पर इस समय मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुम्बुल राणा और आरएलडी के प्रत्याशी मिथिलेश पाल के बीच देखा जा रहा है। मिथिलेश पाल जो है वो भी महिला प्रत्याशी है और सुम्बुल राणा भी महिला प्रत्याशी है। सुम्बुल राणा यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान परिषद सदस्य और मुजफ्फरनगर की सियासत के चर्चित नाम कादिर राणा के पुत्रवधू हैं। हम ककरौली में हैं। ककरौली मुजफ्फरनगर जनपद के उन गाँव में खासकर गिना जाता है जहाँ राजनीतिक तौर पर काफ़ी अवेयर लोग रहते हैं, जागरूक लोग रहते हैं। मुस्लिम बहुल इस गाँव में अभी हमने कुछ बुजुर्गों से बात की थी और अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस गांव में माहौल क्या है, राजनीतिक गतिविधियां, सरगर्मियां किस प्रकार की चल रही हैं, वोटिंग पैटर्न क्या रहने वाला है। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीर है जी। समीर जी, ये जो ककरौली है ये कितना बड़ा गाँव है? ये बहुत जिले का सबसे बड़ा गांव है। मुजफ्फरनगर जिले का सबसे बड़ा गाँव है। कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ कम से कम वोट होंगे जी 10,000 वोट है। 10,000 वोट हैं तो 15,000 की आबादी होगी। जी जी। तो यहाँ कौन लोग ज्यादा हैं संख्या में? मुस्लिम ज्यादा है सर यहाँ। कितना फीसद मुसलमान होगा? यहाँ लगभग होगा जी, ये देख लो 17% होगा। 70%, मतलब 100 में से 70 लोग। 70%। तो जो आप लोग वोट करते हैं, जैसे वोट करते रहे हैं यहाँ, पिछला 2022 का चुनाव था, तो वोटिंग का पैटर्न क्या रहता है? वोटिंग का जो देख लो जी, सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम लोग देते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा जो वोटिंग है समाजवादी के होते हैं। जी। अब देखो जो कुछ मुसलमान है जो पतंग पतंग कर रहे हैं, हम खुद पतंग के बहुत बड़े फैन है सर, और पतंग को वोट दूंगा। अब सिचुएशन नहीं है वोट देने की पतंग को। आप समाजवादी को वोट दो तो भाजपा हारेगी इंशाल्लाह। कादिर राणा यहाँ से लंबे जीतेंगे अगर आप समाजवादी को वोट देंगे। अगर यहाँ से पतंग का अच्छे कैंडिडेट होते हैं तो सब हम सपोर्ट करते हैं। पतंग मतलब आप ओवैसी की बात? ओवैसी की आम मीम पार्टी जो है हम सब सपोर्ट करते हैं। यहाँ से जो है भाजपा को हम इंशाल्लाह हराएंगे और समाजवादी इंशाल्लाह यहाँ से जीतेगी। समाजवादी पार्टी को आप वोट करते रहे हैं, पूरे गांव का पैटर्न यही है। अच्छा, कोई गांव में किसी तरह की बंटवारा है या एकजुटता है? इंशाल्लाह बंटवारा नहीं, एकजुटता है सब। बंटवारा कोई नहीं है। जो कुछ लोग हैं, चंद लोग, वो जो पतंग वाले हैं, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह पतंग यहाँ से जीत के जाएगी। वो गलत फहमी है। यहाँ से जो जीतेगा साइकिल ही जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा, 2017 में इस गांव ने बसपा को वोट किया था और 2022 में गांव ने कुछ ने आरएलडी को वोट किया, कुछ ने सपा को वोट किया और इस बार आप कह रहे हैं कि सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो 2017 में बसपा को क्यों वोट किया था? सर देखो, यहाँ से ये जिले का बड़ा गाँव है, यहाँ से हर चीज हो जाती है। यहाँ समाजवादी के इंशाल्लाह सबसे ज्यादा वोट है। वहाँ बसपा को जब दिया था, जब बसपा में क्या कहा था आपने, 2017 में जब यहाँ शाहनवाज चुनाव लड़ रहे थे, उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे, जी। तो गांव के अधिकतर वोट जो है बसपा को वो मौजूदा हमारे गाँव के थे सर। गाँव के थे हमारे, इसलिए हमने उनको सपोर्ट करा था। तो आपने बसपा को वोट नहीं दिया था बल्कि आपने उनको वोट दिया था? जी, उनको वोट दिया था। उनको वोट दिया था। तो अभी कोई बंटवारा दिखाई देता है या आपको लगता है कि नौजवान जो है वो भाजपा को हराने के लिए और आप लोग सपा को वोट करेंगे? इंशाल्लाह सपा को वोट करेंगे इंशाल्लाह। मतलब नेता के तौर पर आप अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते हैं? अखिलेश को भी पसंद नहीं करते, हम ओवैसी को पसंद करते हैं सर। लेकिन वोट सपा को देंगे ताकि भाजपा को हरा दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनको अखिलेश यादव पसंद नहीं है, इनको असदुद्दीन ओवैसी पसंद है, लेकिन चूंकि भाजपा को हराना है इसलिए ये सपा को वोट करेंगे। सपा को वोट करें। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मोहम्मद परवेज। परवेज, ये जो कह रहे हैं आप, इनकी बात से एग्री हैं? सर देखो, जो वोट है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हाँ। और मौलिक अधिकार है, हमारा मन है किसी को भी कर सकते हैं। बाकी मुद्दे होते हैं वोट करने के लिए, जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी भाजपा मतलब मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो एक बयान देते हैं, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटेंगे। तो सर ऐसा तो कोई मतलब माहौल बनता दिखाई दे नहीं रहा है कि ये चीजें 2014 के बाद ही 2014 के बाद जो पैदा हो गई है, मतलब इन 10 सालों के अंदर माहौल को इस कदर तब्दील कर दिया कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको जो है माइंड में अलग तरह का पैटर्न फिट कर दिया गया है कि मुसलमान आपके दुश्मन है। मतलब एक राजनीतिक जो है उनके दिमाग में इस तरह की जो बात बिठा दी गई है
कि बटोगे तो कटोगे, ये अलग सा पैटर्न है। मतलब होना ये चाहिए कि इतने संवैधानिक पद पर बैठकर और मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा बयान देते हैं, तो मेरा कहना तो यही है कि एकजुट रहेंगे, एकजुट थे, एकजुट रहिए। ये देश की एकता और अखंडता की बात है। अच्छा, ये चुनाव जो होने चाहिए, जैसा मैं समझता हूँ आपकी बातचीत से भी, वो इस पर होने चाहिए कि हम यहाँ कॉलेज देंगे, हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, हम मिल को बड़ा करेंगे, हम बेहतर पानी देंगे, हम रोजगार देंगे। ये बटेंगे तो कटेंगे आपको तकलीफ देता है? बिल्कुल देता है सर। देखो, अगर मुद्दा हो युवाओं को रोजगार देने की बात हो और डेवलपमेंट बढ़ाने की बात हो, स्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर वगैरह, मतलब देश की उन्नति की बात हो, तो हमें भी अच्छा लगे सर। ये तो चुभने वाली बात है कि बटोगे तो कटोगे। एक अलग सा जो माहौल बना रहे हैं बीजेपी वाले, तो ये तो एक अलग तरह की राजनीति लेके चल रहे हो। मतलब ये जो आप नारा दे, उसकी जगह युवा को थोड़ा इस तरह से, मतलब थोड़ा मोटिवेट कीजिए अपनी बातों से, कि ऐसी बातें उनके दिमाग में ना बिठाइए कि वो अलग तरह का जो लेके पैटर्न, जो दिमाग को अपने अलग साइड में लेके चले। रोजगार पर बात कीजिए आप युवाओं को। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले लोगों से वादा करते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना सर, और उसके बाद से अब तक 10 साल में कम से कम मेरी नज़र में तो 10 करोड़ बेरोजगार हो गए। और जो बहुत सारी कंपनी अभी लेफ्ट हो गई यहाँ से, जो विदेशी कंपनियां थी, तो रोजगार की बात करें, मतलब पैटर्न जो हो पब्लिक के सामने ऐसा हो, एक मुद्दा ऐसा हो जो आपको वोट करें, आपसे लगाव रखें, आपसे चाहत बना के चलें। और जो युवा जो है, जो तुम उनके दिमाग में बिठाने की बात कर रहे हो, ऐसी बात नहीं। हमारी यहाँ की ज़्यादातर जनरेशन आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम सब एक ही चीज़ है कि हम बच्चे हमारे शिक्षित हैं। मैं भी खुद एजुकेटेड हूँ, ऐसा नहीं है कि कितना पढ़े लिखे हैं आप? कोई ज़्यादा खास नहीं सर, यही 12th क्लास। 12th क्या? उसके बाद क्या करने लगे? मैं सर कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का मतलब मार्केटिंग करते हैं? नहीं, फील्ड मार्केटिंग। फील्ड मार्केटिंग करते हैं, सेल्समैन है? सेल्समैन। सेल्समैन है। लेकिन आप जो हैं वो फैमिली में क्या होता है? मेरा फैमिली वर्क यही है। आप ही अपने घर के अकेले कमाने वाले हैं। तो परवेज, जब आप लोग जो हैं, वो तो मैं पर्सनल है कि आप कितना पैसा कमाते हैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे लड़के आपके आसपास दिखाई देते हैं, वो उन काम करते हैं वो, या वो भी यही काम करते हैं, या वो बेरोजगार हैं? उनका क्या माहौल है? देखिए सर, एक छोटी सी बात है, आप किसी बेरोजगार के पास जाके पूछिए ये सवाल, तो आज उसका यही जवाब होगा, इन सालों में ना तो कोई वैकेंसी है। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, तो आप मतलब एक सर्वे के मुताबिक देख लीजिए, लगभग ज़्यादातर युवा बेरोजगार ही है। अभी ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या ये लोगों में इस बात का असर है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे शब्दों का आपने प्रयोग कर लिया है, तो क्या इस बात का असर है और यहाँ लोगों में बंटवारा दिखाई दे रहा है, या मुद्दों पर, विकास पर या कामकाज पर, सवालों पर वोटिंग होगी? देखिए, ये हमारी सीट जो है बहुत भाईचारे वाली सीट है। ना कभी इस तरह के मुद्दे हमारे सामने आए हैं, और ना हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे किसी को भी। हम देश की अखंडता और देश की एकजुटता पर वोट करेंगे। हिंदू मुस्लिम कोई वोट नहीं होगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई वोट नहीं होगा। किसी भी तरह की राजनीति या धर्म राजनीति के नाम पर कोई वोट नहीं करेंगे हम लोग। बेहतर कैंडिडेट को वोट करेंगे? बिल्कुल सर। हाँ, यहाँ से अगर कोई वोट काट सकता था वो राजपाल सैनी थे, जो यहाँ से मुसलमान के वोट भी ले जा सकते थे, और अच्छे नेता भी हैं वे। मुसलमान के वोट अगर भाजपा, क्या नाम है इसकी, आरएलडी से वोट अगर टिकट उनको मिलता, तो वो राजपाल सैनी यहाँ से मुसलमानों को सबसे ज्यादा वोट लेके जाते। ये बात भी है। लेकिन राजपाल सैनी तो प्रत्याशी नहीं है। आपका क्या नाम है? ईशान। ईशान, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या पैटर्न है, वोट किसको मिलनी चाहिए? कम उम्र के आप मुझे लगते हैं, अभी तो वोटिंग तो आप अभी नहीं कर पाओगे, लेकिन नजरिया आपका है, तो नजरिया क्या है? वैसे तो ये साइकिल ही इतनी पड़ी इस गाँव से। साइकिल किस हिसाब से साइकिल जीती पड़ी है? साइकिल को मतलब के बहुत से पतंग को दे रहे, बहुत साइकिल को दे रहे। नहीं, कोई बात नहीं, आपके नजरिए का सम्मान है। बहुत से पतंग को दे रहे, बहुत से जो है वो साइकिल को दे रहे, और बहुत से जो है वो केतली को भी दे रहे, चंद्रशेखर को। पता नहीं जी केतली का पता नहीं आपको।
परवेश, ये चंद्रशेखर, आपने अच्छी बात की है, ये जो चंद्रशेखर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो चंद्रशेखर जो है वो भी तो दलितों, कमजोरों, पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो क्या उनका कोई असर है? सर मैंने आपसे बोला है, जो वोट से वो मेरा अधिकार है। मैं उनका नजरिया पूछ रहा हूँ, उनका असर पूछ रहा हूँ। नजरिए की बात तो सर देखो, अपनी अपनी चॉइस है, मुझे जो बेटर लगेगा मैं उसको वोट करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर रावण कोई नीचे लेवल के नेता है, बहुत अच्छे नेता है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं और अपनी जगह वो भी बहुत सही है और बहुत अच्छी जीत उन्होंने पिछले विधानसभा इलेक्शन में की थी। कौन सी सीट से? लोकसभा। हाँ, नगीना लोक। उनका असर है नहीं है यहाँ? मैं देखो सर, मैं अभी इतने टाइम से गांव में हूँ नहीं, बाकी लेकिन जो पब्लिक का नजरिया है वो तो सपा की तरफ ज्यादा रुझान है। लोगों का नजरिया जो है वो सपा की तरफ ज्यादा दिखाई देता है और बातचीत नौजवानों से भी और बुजुर्गों से भी बात करने से ये बात सामने आती है। नमस्कार।